Nothing in this universe is absolutely in rest or absolutely in motion. Mechanics. This is the important part of physics. In mechanics, we will discuss about your kinematics, dynamics, forces, rest and motion, etc. इन सब के बारे में पढ़ेंगे. Inside mechanics, mechanics का भी दो डिवीजन है as per time. टाइम को देखते हुए हम लोग मैकेनिक्स को भी दो पार्ट में बांट सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज इफ t is constant, that means time is constant. If you are assuming that time is constant, then that part of mechanics is called your classical mechanics. Classical mechanics. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम टाइम को कांस्टेंट लेकर चलेंगे. इसमें हम लोग न्यूटन के थ्योरी को ध्यान देंगे और न्यूटन के थ्योरी पे बेस्ड जो भी आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे. क्लासिकल मैकेनिक्स इज ऑल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स. इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं. न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड दिस इज इन आवर सिलेबस. इसी को हमको पढ़ना है और इसी को हमको जानना है. लेकिन एक ब्रांच और भी है मैकेनिक्स का जिसको हम t इक्वल्स टू वेरिएबल लेकर करते हैं और हियर t वेरिएबल है. तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिक्स, दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड हियर हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी पे काम करेंगे. लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है. दिस इज beyond the scope of our syllabus. Now we are going to focus on classical mechanics, that means Newtonian mechanics, that means time is constant. जब time constant है तो फिर से हम मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटेंगे. फर्स्ट पार्ट इज योर काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स. Inside kinematics we will discuss about rest and motion, that means we will discuss about position, rest and मोशन. तो इसमें हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में बात करेंगे. एंड इन डायनेमिक्स द सेकेंड पार्ट ऑफ योर न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज डायनेमिक्स. डायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ रेस्ट एंड मोशन. एक्चुअली रेस्ट और मोशन का जो रीजन है वो क्या है? फोर्स. दैट मीन्स हियर वी विल डिस्कस अबाउट कॉज ऑफ रेस्ट एंड मोशन एंड दिस कॉज इज योर फोर्स. तो हम लोग यहां पर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपका फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ है उसको हम लोग देखेंगे. इन काइनेमेटिक्स वी विल डिस्कस अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 2D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन एटसेट्रा पे बात हम लोग करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स के पार्ट पे हम लोग देखते हैं. एंड व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव वर्ड. रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव. रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या हुआ? नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज परफेक्टली इन रेस्ट और एब्सोल्युटली इन रेस्ट और एब्सोल्युटली इन मोशन. कोई भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में पूरी तरह से रेस्ट में नहीं है और न तो पूरी तरह से मोशन में है. तो हम लोग देखते हैं कि रेस्ट एंड मोशन क्या है. रेस्ट एंड मोशन इज योर रिलेटिव वर्ड. Rest and motion is purely relative concept. Relative concept. Our earth is in rest with respect to us. हमारे रिस्पेक्ट में ये बोर्ड जो है रेस्ट में है. लेकिन अगर बगल से कोई ट्रेन जा रही हो, बगल से कोई कार जा रही हो और उसमें बैठा हुआ आदमी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ये बोर्ड जो है मूविंग है. तो हमारे रिस्पेक्ट में अर्थ रेस्ट में है. लेकिन मून पे कोई आदमी है, कोई नेपच्यून पे है, कोई अदर दूसरे प्लैनेट पे है तो उसके रिस्पेक्ट में अर्थ इज मूविंग. तो हम लोग देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक ही समय में अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में भी है और रेस्ट में भी है. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन इज नॉट द एब्सोल्यूट कंसेप्ट, दिस इज रिलेटिव कंसेप्ट. तो हम बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या नहीं. इससे पहले ये बात उठता है कि वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा जा रहा है.
In physics, there are mainly three types of quantities. Physical quantities will be of three types. First one is your scalar. Scalar quantity which has no any fixed direction but it has magnitude. For example, distance. For example, speed. Next, vector quantity. The quantity which has magnitude as well as fixed direction is called your vector quantities. For example, your displacement. Next quantity is your velocity, force, acceleration, etc. Third quantity is your tensor quantity. इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग. Tensor quantity. Neither vector nor scalar. For example, moment of inertia. ये हमारे सिलेबस के बाहर है, इसको हम लोग आगे देखेंगे. Now basic terms. First term is your origin. What do you mean by origin? Origin is the fixed point with respect to which the position of any object changes. For example, if your position of object is P and it changes P to Q with respect to this point, this common point is your origin. This is called origin. Next term is your distance. If a particle is moving from A to B on this path, and here the A to B distance, actual path is curved. So distance is the actual path covered between your initial and final position. Distance is actual path covered by particle during motion. And the shortest path between A and B is this one. A to B के बीच जो distance है वो आपका curved path है, but displacement, this is next term is displacement. Displacement is the shortest path between initial and final position. Let particle is moving on this path A to B on this curved path, but shortest distance is this one. So this is shortest distance. इसको हम बोलते हैं ये shortest distance between initial and final position. Always remember, displacement is vector quantity. Displacement जब भी मेंशन करेंगे तो there should be a proper direction. लेकिन डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है. यहाँ डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है. तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास डायरेक्शन नहीं है. सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. दिस इज स्केलर क्वांटिटी and this is vector quantity. Next important thing, displacement is always less than equal to, this is displacement is always less than equal to distance. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, मान लिया पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट किया और इस तरह से ये मूव किया और फाइनली आकर ये ए पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस इज एक्चुअली योर दिस सर्कमफेरेंस, दैट मीन्स 2 पाई आर. अगर इसका रेडियस है आर तो आपके पास डिस्टेंस जो हो गया 2 पाई आर है. दिस इज डिस्टेंस. That means if object is moving in circular motion and your starting point is A and final point is again A, तो distance हो गया आपके पास 2 pi r, but displacement is 0. This is 0 and this is displacement. तो हमने यहाँ पे देखा कि displacement 0 हो सकता है और distance उस समय non zero भी हो सकता है. If
a particle is moving on circular path, and this circular path is this one, and from A to B particle is moving, and B is diametrical opposite point of A. This is center, and radius of this circle is 10 meter. मान लिया radius है 10 meter, and particle is moving in this direction. What will be distance and what will be displacement? Distance is the actual path from here to here, and this is semicircle. That means distance is equal to here. Distance here, this is 2 pi r divided by 2. That means this is pi r. Pi r, this is 22 by 7 into 10 meter. That means this will be 3.14 into 10. That means this is 31.4 meter. This is your distance covered by particle during motion. Now what will be displacement? Displacement is the shortest distance from A to B. Shortest distance from A to B is your diameter. Diameter is here 2r. 2r, that means 2 into 10, that means 20 meter. That means displacement is here 20 meter. This is your answer. Now speed. What is speed? Speed is your distance by time. Distance by time. And this is scalar quantity. This is scalar quantity. This is velocity. Velocity is displacement by time. Displacement by time. And this is vector quantity. Vector quantity, because it has fixed direction. Displacement के लिए fixed direction होगा, and distance के लिए कोई proper direction नहीं है, so it is scalar quantities. If particle has your constant velocity, that means graph will be like this. This is constant velocity. And here let particle is moving like this, velocity and time. Here particle, the slope on VT graph, velocity time graph पर जो slope होगा, slope means this theta, तो ये हो गया आपके पास tan theta. That means tan theta is slope. This is tan theta. Tan theta is your velocity by time, and this is your acceleration. This will be acceleration. That means slope on VT graph gives acceleration. ये आपको acceleration मिलेगा. Equation of motion. Here V stands for final velocity. U stands for initial velocity. A stands for acceleration. T stands for time. Okay. These all are your kinematical parameters, and S stands for your distance. Okay, this is your distance. Time. This is the graph between velocity and time. If initial velocity is u and final velocity of the particle is your v. Okay, and this is time t. Now from here to here, this distance is same, so it is also time t, and this is angle theta, and this gap is from here to here, this distance is u, and this distance is your v. This is v. That means this distance from here to here, this is u,
let this is A and this is B. AB distance is equals to V minus U. V minus U is your this distance and this is theta. From this figure tan theta is equals to, tan theta हम लिख सकते हैं perpendicular by base, that means AB by T, AB by T. And you know on VT graph, slope gives acceleration. स्लोप से हमें क्या मिलेगा, हमें एक्सीलरेशन मिलेगा. एंड tan theta is equals to slope, this is equals to slope and this slope is equals to acceleration. ये acceleration के इक्वल है. That means acceleration A equals to, you can write AB by T, and here AB is V minus U by T. That means from this equation you can write A is equals to V minus U by T. Cross multiplication you will get V minus U equals to AT. That implies V equals to U plus AT. Now this is the first equation of motion. Here V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration and T is your time. Using this formula you can evaluate any one with the help of other three variables. V here velocity, this is velocity and this is your time. Particle has initial velocity U and final velocity is your V, and time taken by particle to reach U to V is your T. मान लिया T टाइम लगा. तो आपको ये बात पता होगा, you know, कि on VT graph area gives your distance. On VT graph area gives distance. तो हम इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, इस एरिया को, this area plus this area. First part is your rectangle and second part is your triangle and the whole area is your distance. तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, दिस हाइट इज योर u, ये आपका u और ये टाइम लगा t. तो ये बेस इंटू बेस एंड दिस इज लेंथ. तो इन दोनों को इंटू करेंगे, ये विल गेट u इंटू t. तो ये रेक्टेंगल का एरिया मिल गया आपको. नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस बेस इज योर t, बेस है आपका t and height is your this is u and this is v, that means v minus u is height. From here to here distance is your height of triangle, that means you can write v minus u. So area of triangle is equals to, you can write half and this is t, and v को हम लिख सकते हैं from first equation, v equals to, you have written u plus at. तो हम यहाँ पर v की जगह u plus at लिख देते हैं, माइनस u हो गया ये. तो हम यहाँ पे u plus at and this is your u cancel, that means this is equals to half at square. Now add this one and this one, so you will get s equals to ut plus half at square, because sum of total area is equal to your distance. S is distance, u is initial velocity and t is time, a is acceleration. तो ये आपके पास फॉर्मूला मिल गया. अगेन यू कैन फाइंड दिस एरिया विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम. लेट दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, इसको हम ट्रेपेजियम ले लेते हैं. एंड दिस इज योर u and this distance is your, this height is your v minus u. So area of trapezium, this is O, let this is A, this is B and this is C. ये मान लिया, फिगर को हमने ले लिया. तो area of
ट्रापीजियम OBCA इज इक्वल टू, ये होगा एरिया कितना होगा, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them into d is distance between them. This is your formula. तो इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इज u. देखिए एक डिस्टेंस हो गया ये आपके पास, सम ऑफ पैरेलल साइड इज, दिस इज u एंड दिस डिस्टेंस इज योर हियर v. ये टोटल डिस्टेंस है v, यहां से यहां था v माइनस u, बट हियर इज v. तो v प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज पैरेलल साइड, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये डिस्टेंस आपके पास आ गया t, एंड दिस इज इक्वल्स टू योर s. यही डिस्टेंस के बराबर होगा जो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन. तो अब हम यहां से t निकाल सकते हैं, जो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट v माइनस u बाई a इज इक्वल्स टू t. नाउ पुट दिस इक्वेशन हियर, you will get s equals u plus v, and this is your v minus u by a. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये आपके पास, और हाफ तो ये रहेगा ही, जो हाफ है हमने ये हाफ लिख दिया, तो ये 2as आपका इधर आ गया, दिस इज 2as, एंड v प्लस u, v माइनस u, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स दिस यू कैन राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ये आपके पास फॉर्मूला, तो इस यू कैन अरेंज दिस फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. This is the third equation of motion. Distance covered by particle in nth second. Nth second. If a particle is traveling along this path and from A to B it covers distance in 1 second. Let A to B, first second A to B, फिर B to C, ये देखिए इतना डिस्टेंस कवर किया ये सेकंड में. दिस इज इन फर्स्ट सेकंड, दिस इज इन सेकंड, दिस इज इन थर्ड सेकंड. तो nth सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन n सेकंड इज गिवन बाय Sn इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, वेयर n इज टाइम है, n जहां पर क्या है आपका टाइम है. दिस इज इक्वेशन 1. तो हमको थर्ड सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है ये निकाल लेंगे, और उसके बाद हमको 3 सेकंड का निकाल लेंगे, और उसके बाद माइनस कर देंगे दोनों को. तो nth निकालने के लिए हम क्या किए, अब Sn-1 करते हैं. Sn-1 मीन्स un-1 प्लस हाफ an-1 होल स्क्वायर. दिस इज योर डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन n-1 सेकेंड, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा, तो दिस इज Sn-1. दैट मीन्स यू कैन राइट un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस here this is un-1 plus half an-1 whole square. Now after solving you will get the result. Students, for more kindly watch our next video.